हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरलीकरण का एक क्वेश्चन, जिसको लेकर के आपके मन में हमेशा डाउट बना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप झटकों में हल कर देंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही में यदि पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। हम इस तरह की वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे और जो भी वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि 2 के घात 20 है, फिर 2 के घात 20 है, फिर 2 के घात 20 है, फिर 2 के घात 20 है। अगर आप इस सवाल को इस रूल के हिसाब से करना चाहते हैं कि अगर हमने लिखा है 2 के घात 2 तो इसको करेंगे 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो अगर इस तरह से रहता है इसको तो हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं, लेकिन 2 के घात 20 का मतलब है कि 2 का 20 बार गुणा, 2 गुणे ऐसे 20 बार करना होगा। तो हम कैसे इसको हल करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए 2 के घात 20, 2 के घात 20, 2 के घात 20 सब जगह समान है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि 2 भी समान है, सबका आधार भी समान है और सबकी घात भी समान है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको कॉमन कर लेते हैं। 2 के घात 20 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो जब 2 के घात 20 को कॉमन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि अंदर जो है ना, अंदर क्या बचेगा हमारा कि यहाँ पर 1 बचेगा। कैसे? तो जो संख्या कॉमन ली जाती है, कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इस संख्या से इस संख्या में भाग देते हैं, यानी कि 2 के घात 20 से 2 के घात 20 में हम भाग देंगे। तो जब 2 के घात 20 से 2 के घात 20 में भाग देंगे आप तो एक आंसर आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक वैसे ही अगले वाले में भी हम भाग देंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पे भाग देंगे यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पे भाग देंगे यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो सब जगह 1 1 1 ही आएगा। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं बच्चों। तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। यहाँ पे 4 1 है, 1 + 1 + 1 4 बार है तो 4 हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को जो है 2 के घात 20 गुणे जो 4 है इसे आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए अब 4 बार है। तो ये आपका ट्रिक भी हो सकता है कि अगर सेम दिया गया है, जितनी बार दिया गया होगा डायरेक्ट उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 बार था तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि 2 के घात 20 और ये जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 2, 2 दूनी होता है 4। तो इस तरह से अब ये देखिए आधार जब बराबर होता है किसी का तो उसकी घात को जोड़ लेते हैं तो ये 2 के घात 22 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही में हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इस तरह का हल करेंगे जिससे ये डाउट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि 3 के घात 10 + 3 के घात 10 + 3 के घात 10। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि ये तीनों एक समान है, इनके आधार भी समान है और साथ ही में घात भी समान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से 3 के घात 10 पहले कॉमन कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि 3 के घात 10 जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो इससे इसमें भाग देते हैं तो ये एक बार में कटेगा तो 1 अंदर लिखा जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम दूसरे वाले में भाग देंगे तो वो भी एक बार में कटेगा, इसलिए यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। और फिर हम इस वाले में भाग देते हैं तो ये भी एक बार में कटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी प्लस में 1 लिख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 3 के घात 10 तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये ब्रैकेट के जो अंदर है तीनों 1, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे गुणे में हो गया आपका 3। इस चीज को आप यहाँ से डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक होते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए आपको एक सीक्वेंस के तरीके बताया गया है कि सवाल को लगाने का जो मेथड है उसको भी बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद जो है इस 3 के घात 1 है, तो ये जब आधार बराबर होता है तो किसी भी संख्या का जब गुणा करते हैं तो उसकी घात को जोड़ लिया जाता है। तो ये 3 के घात 10 में 3 के घात 1 को जोड़ेंगे तो 3 के घात 11 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही में यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।